कि लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, यहाँ अपना मकान अकेले थोड़ी है। तो फिर अपराधी ऑस्ट्रेलिया से आए होंगे या फिर अमेरिका से आए होंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अपराधी तो है नहीं बाबा जी के हिसाब से, लेकिन कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सुल्तानपुर जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज का है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि मई जून में मैं इसको शिमला बना दूंगा। वो शिमला ना बना के शमशान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भाजपा के जो अधिकारी के राज में सबसे ज़्यादा अपराध होगा वही इनके यहाँ का काबिल अफसर माना जाता है। आपको नहीं पता कि छोटे बच्चों के हाथ में हथियार कैसे आ रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि छोटे बच्चों के हाथ में नशे के सामान कहाँ से आ रहे हैं। आज में सुल्तानपुर जिले में त्यागी परिस्थिति गोली चली, इसलिए तुरंत मौके पर पहुंचे कि भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस सरकार में क्या भाजपा, क्या सपा, क्या कांग्रेस, कोई भी सुरक्षित नहीं है। गोली पूंछ के भाजपा और कांग्रेस वालों को नहीं लग रही है। वो एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, यहाँ अपना मकान अकेले थोड़ी है। सच ये है कि इस समय जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। विशेष रूप से सुल्तानपुर जनपद में जिस तरह से अपराध का ग्राफ दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि सुल्तानपुर के कानून व्यवस्था को अब समीक्षा करने का वक्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुल्तानपुर की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। और जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं, निश्चित रूप से सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि हमारे देश के, हमारे जनपद के नौजवानों के हाथ में अवैध असर है। ये कितनी खतरनाक बात है। जिस तरह से अपराध पर अंकुश नहीं रख पा रहा है। आपके पास खुफिया एजेंसीज़ हैं, आपके पास एलआईयू है, आपके पास इंटेलिजेंस है। आपको नहीं पता कि छोटे बच्चों के हाथ में हथियार कैसे आ रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि छोटे बच्चों के हाथ में नशे के सामान कहाँ से आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करूँ एक शब्द में, तो सुल्तानपुर में जंगल राज। देखिए, पिछले अगर एक महीने का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए तो कई ऐसी वारदातें हुई जो सुल्तानपुर जनपद की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। और बहुत दिन से मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था में जिस तरह से अधिकारियों का ट्रांसफ़र न होना, एक ही कुर्सी पर जमे रहना, ये भी एक बड़ा कारण है। जिस तरह से सरकारें विपक्ष के आंदोलनों को दबाने में इतना समय लगाती हैं, अगर उतना समय अपराधियों के पीछे प्रशासन देने लगे तो निश्चित रूप से घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी अपराधों पर बड़े बड़े दावे करते हैं कि सारे अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, तो फिर अपराधी ऑस्ट्रेलिया से आए होंगे या फिर अमेरिका से आए होंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अपराधी तो है नहीं बाबा जी के हिसाब से, लेकिन कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सुल्तानपुर जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज का है। देखिए, उनकी बुलेट ट्रेनें अक्सर रास्ता भूल जाया करती हैं, जाना कहीं और होता है, जाते कहीं और है। जहाँ उनको खाद पानी मिलने की संभावना रहती है, धार्मिक रूप से जहाँ फ़ायदा होना रहता है, उन्माद बढ़ाकर जहाँ फ़ायदा मिलना होता है, वहाँ उनकी बुलेट ट्रेन और बुलडोज़र दोनों चलता है। और जहाँ उनको लगता है कि अपराधी के बुलडोज़र चलाने पर उनको कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होगा, वहाँ पर उनका बुलडोज़र और बुलेट ट्रेन दोनों फेल हो जाती है। देखिए, सुल्तानपुर में जिस तरीके से वारदातें बढ़ी हैं, ऐसा कभी किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। छुटपुट कभी कभार सुनने को मिलता था कि यहाँ कुछ अपराध हो गया। यहाँ तो अभी एक अपराध की गुत्थी सुलझी भी नहीं और दूसरा अपराध खड़ा है। आज सुल्तानपुर की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पूर्णतः जंगल राज हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि मई जून में मैं इसको शिमला बना दूंगा। वो शिमला ना बना के शमशान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, पहले आप याद करिए जब थानों में पुलिस बल कम हुआ करता था, हर चौराहे पे चेकिंग होती थी, हर चौराहे पे संदिग्ध लोगों को रोक के तलाशी होती थी। आज क्या होता है, चौराहे पे रोक के चालान होता है, न तलाशी होती है, न किसी से कुछ पूछा जाता है। उस समय पुलिस का, प्रशासन का इतना माहौल बढ़िया रहता था कि कोई बच्चे या कोई भी नाबालिग के हाथ में जल्दी असलहा नहीं दिखता था। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हौसले तो इस पुलिस ने बढ़ा रखे हैं, उन पर एक्शन कार्रवाई न करते हुए। दूसरी चीज़, पुलिस की भूमिका इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही संदिग्ध है। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी पुलिस व्यवस्था को टाइट करना चाहिए कि आपराधिक गतिविधियां होने ही ना पाएँ, ऐसी नौबत ही ना आए। एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे आम आदमी सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े अपराध हो गए। एक तो पूरे यूपी में सबसे बड़ा अपराध, इस तरीके का अपराध आज तक अपने जीवन में हमने कभी देखा ही नहीं। दूसरा, आए दिन नाबालिग बच्चों के हाथ में असलहे, बात बात पे झगड़े, नशे में सुल्तानपुर के लोग चूर हो गए हैं, बच्चों तक तो नशा करने लगे हैं। ये नशा आता कहाँ से है?
आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में फेल है और इस नैतिकता को उनको समझना चाहिए, उसके हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं तो। आए दिन सुल्तानपुर जिले में अपराधी मतलब गोलियां क्या मतलब चल उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें यही कहना चाहते हैं, जब से ये ज़िले में पुलिस कप्तान आए हैं एसपी सोमेन वर्मा, तब से लगातार 2-2.5 साल से कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहां छिनैती ना हो रही हो, जहां हत्या ना हो रही हो, जहां डकैती ना पड़ रही हो। और हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को एक ज़िले में इतने दिन रोके रहना क्या मजबूरी है इस भाजपा सरकार की कि वो 2-2.5 साल से उस ज़िले में जमे हैं। क्या भाजपा के राज्य में जो है जो अधिकारी के राज्य में सबसे ज़्यादा अपराध होगा वही इनके यहाँ का काबिल अफसर माना जाता है। अगर वो काबिलियत इनके अंदर देखी जा रही है, रोका जा रहा है तो वो अलग बात है। नहीं तो ऐसे अधिकारी को तो अब तक पहले ही उनको जो है यहाँ से वापस कर देना था। लेकिन गवर्नमेंट को जो है पैसा चाहिए। अधिकारी कहाँ से लाएगा नहीं लाएगा उनसे नहीं मतलब, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। उसकी हम लोग निंदा करते हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।